वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि साइंस, इक्तिसादियात और टेक्नोलॉजी ने जहां इंसानियत को बेबहा फ़वाइद और सहूलतों से रोशनास करवाया है, वहां दूसरी जानिब नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में इक्तिसादी ताउन की तंजीम के नुमाइंदा ममालिक के 28वें तरक्याती कौंसिल के इजलास से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहना था कि इक्तिसादी तंजीम के रुकन ममालिक के नुमाइंदा इजलास का पाकिस्तान में कामयाब इनकात निहायत ही खुशाइंद है। इक्तिसादी ताउन की तंजीम में शरीक रुकन ममालिक के नुमाइंदों और मंदुबीन को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। मौजूदा हालात और आलमी तरक्याती और इक्तिसादी तनाज़ुर में इक्तिसादी ताउन की तंजीम का किरदार निहायत ही अहम हो चुका है। आज के तमाम चैलेंज इस बात का तकाजा करते हैं कि हम रिवायती ताउन के साथ साथ ताउन की नई जिद्दतें तलाश करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि साइंस, इक्तिसादियात और टेक्नोलॉजी ने जहां इंसानियत को बेबहा फ़वाइद और सहूलतों से रोशनास करवाया है, वहां दूसरी जानिब नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। हमें इस इजलास के दौरान ताउन की नई राहें तलाश करना है। हमें मिलकर गुर्बत के खात्मे के लिए जद्दोजहद में भी शरीके सफ़र बनना है और मौसमियाती तब्दीलियों का इदराक करते हुए मुश्तरका हिकमत अमली पर भी तवज्जो देनी चाहिए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि मवासलाती राब्तों का फ़रोग ज़रूरी है। 2050 तक दुनिया की तरक्की में 50% एशिया का हिस्सा होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियाँ माशी मनसूबों पर असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क। हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।